आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम अक्सर कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहते हैं जिनसे आपको अवेयर कराना जरूरी है। और इन दिनों प्राची निगम की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, तो हमें लगा क्यों ना प्राची निगम से ही बात की जाए। यूपी में टॉप किया है उन्होंने। यूपी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाकर न सिर्फ अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में वो बनी हुई है। साथ ही साथ मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगी भाग्यश्री, जो कि राजस्थान से है, सोशल एक्टिविस्ट है। साथ ही साथ उन बच्चियों के लिए वो काम करती हैं जो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, और उन्हें इनकरेज करना, साथ मिलाना और उन्हें बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने का काम भाग्यश्री सैनी कर रही है खासतौर पर। इसके अलावा और भी वो सोशल वर्क के काम करती हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले प्राची, मैं आपसे शुरू करूंगी। देखिए, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन पढ़ाई इस तरीके से पूरे फोकस्ड रहकर कि 98.50% नंबर आप आए हैं, आपके 600 में से 591 नंबर शायद मेरे तो सपने में भी नहीं आएंगे। आपने कैसे पढ़ाई की और कैसे अचीवमेंट हासिल किया और अभी कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू मैम इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। और मुझे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ मेरी रैंक आई हुई है और मेरी पढ़ाई स्कूल प्रॉपर सीता इंटर कॉलेज से हुई है और वहाँ के रिस्पेक्टेड टीचर्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। प्राची, चूंकि आप सीतापुर से हैं, बहुत बड़ा यूं तो शहर नहीं है, कुछ परेशानियां भी ऐसी रही क्या जो स्कूल जाते वक्त या फिर पढ़ाई के दौरान रही? मैम मेरा स्कूल यहाँ से मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर है। एक तो इतना मेन रोड है तो इतना कोई दिक्कत नहीं आई और बल्कि सपोर्ट भी टीचर की तरफ से मिला और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते। प्राची, मैं फिर कहूंगी कि आप वो बिटिया हैं जो सिर्फ सीतापुर नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि देश भर में नाम रोशन कर रही हैं। आपको खूब बधाइयां देश भर से मिली हैं। और चूंकि आप बच्ची हैं और सेंसिटिव भी होंगी अपनी पढ़ाई को लेकर, इतना ज्यादा आप सेंसिटिव है कि आपने बहुत लगकर पढ़ाई की है, तब आपके इतने नंबर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है प्राची, और जब एक बड़ा तबका आपको बधाई देने में लगा था, तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी थे जो आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे। उन ट्रोलर से परेशान हुई? नहीं मैम, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस तो ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और इससे मतलब कि मुझे पता था। हाँ, टीचर्स ने तो कभी कहा ही नहीं कि हाँ ऐसी। तो अब जब टीचर से मिलती हूँ तो वो लोग कहते हैं, सर लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स भी कहते हैं कि मुझे तो कभी नहीं लगा कि तुम्हारे चेहरे पर हेयर्स भी हैं, क्योंकि कभी ऐसा इशू बना ही नहीं। और आज हम लोग बात कर रहे थे कि तुम लोग इतनी फेमस हो गई इन हेयर्स की वजह से, मुझे नहीं पता था। और शायद मेरे नंबर इतने आए इसकी वजह से कम, और जो जो मेरे चेहरे पर हेयर्स है इनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गई हूँ। नहीं, आप अपने काम की वजह से ज्यादा फेमस हुई है प्राची। 600 में से 591 नंबर लाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आपने ये बुलंदी हासिल की है, आपने ये अचीवमेंट हासिल की है, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जो ट्रोलर्स हैं उनका काम है ट्रोल करना। मैं आपसे पूछूंगी आगे कि बॉडी में या फेस पर ये चेंजेस आपको कब से महसूस होने लगे, और कब वो पहला टाइम था जब इस चीज का आपने एहसास किया, या फिर किसी ने आपसे इस बारे में कहा या टोका या किसी तरीके से कोई सवाल पूछा? लेकिन आपसे मैं सब पूछूं उससे पहले मैं भाग्यश्री का रुख कर लेती हूँ। भाग्यश्री, चूंकि आप उन बच्चियों की हेल्प करने के लिए आगे आती हैं जो स्कूल किसी भी वजह से ड्रॉप आउट कर देती हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, प्राची के सामने भी तो इस तरह की कंडीशंस लोगों के जरिए पैदा करने की कोशिश हुई है कि किसी भी तरह से बस पीछे की तरफ ढकेल दो, ट्रोल कर दो? हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहां पे आज भी महिलाएं बेटियां कितने भी माउंटेन्स फतेह कर जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमेशा ये एहसास दिलाने के लिए बैठे रहते हैं कि तू महिला या बेटी है।
मतलब ये बहुत ही विडंबना की बात है कि इस बच्ची के हार्डवर्क को सेलिब्रेट करने की जगह, इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने की जगह कि इसने कितना हार्डवर्क किया होगा कि इसने टॉप किया, उसकी जगह जो ट्रोलर्स है उनको इस बात की फिक्र है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन सोसाइटी का जो सेट पैमाना है अगर तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो तो तुम नहीं देख सकती। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या महिलाएं और बेटियां उनकी आइडेंटिटी सिर्फ खूबसूरती है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी जो बेटियां हैं जो एक मकसद के लिए निकली हैं, एक अलग राह के लिए निकली हैं, और इतनी अर्ली सी एज में हम ऐसी चीजों के लिए जब उन्हें ट्रोल करते हैं तो हो सकता है कि बच्चे पे बहुत ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ता है। हम लोग, हर दूसरा व्यक्ति एक चीज बोलता है कि वी नीड मोर कल्पना चावला जैसी महिलाएं, साइना नेहवाल जैसी महिलाएं। अरे भैया, अगर आपको कल्पना चावला और साइना नेहवाल जैसी महिलाएं चाहिए तो बॉडी जो महिला है उसको ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं तो कुछ निश्चित चीजें आप उससे ऐड कर देते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन में महिलाएं सुंदर होनी चाहिए। अगर हमें देश में, समाज में और कल्पना चावला चाहिए और ऐसी महिलाएं और बेटियां चाहिए जहां पे हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शिक्षा, चाहे हम लोग बेसिक स्तर पे बोले, आजकल कितना हू हल्ला है कि इधर हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बच्चों को हम सारी चीजें सिखा रहे हैं, और स्टिल जो ट्रोलर्स हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और हमें सोचना चाहिए कि किस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है पेरेंट्स की, हमें सोचना चाहिए कि कौन सा एजुकेशन दे रहे हैं हम, ये क्या एजुकेशन दे रहे हैं, सोसाइटी किस तरफ जा रही है, इतनी असंवेदनशील है। एक बच्चा जो टॉप करता है और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए था, वो खुश था, अब वो एक कंफ्यूज है कि मुझे खुश होना चाहिए या इन्होंने मुझे जो ट्रॉल कर दिया है, मेरे जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मुझे उस चीज पे शोक मनाना चाहिए। तो ये तो बहुत इनसेंसिटिव तरीका है और इस पे हम लोगों को वर्क करने की जरूरत है। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम फेसबुक यूनिवर्सिटी जो खुली है ना, इनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, इन डिग्री धारकों को भी। तो ठीक आपने कहा, क्योंकि कोविड टाइम से हमने देखना शुरू किया प्राची कि जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए तो मोबाइल के जरिए बच्चों की पढ़ाई हुई। उस दौरान मोबाइल क्या आपके हाथ में भी आया था? क्योंकि अगर कोई इस तरीके से उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा है या उल्टी सीधी फप्तियां आप पर कस रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये वही लोग होंगे जिन्हें मोबाइल मिल गया लेकिन उसका गलत यूज उन्होंने किया है। वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह के ट्रोलर्स बन चुके हैं जो बस कहीं भी कभी भी मौका मिले तो बस कुछ ऐसी फप्तियां कस दो और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे पीछे खींच दो। प्राची, कब से ये चेंजेस आप में महसूस होने लगे थे? ये चेंजेस तो 9 से हुए थे, और इसका एहसास तो मुझे 10th बोर्ड के बाद पता चला कि मेरे अंदर कि इतना ज्यादा है। अच्छा, 9th क्लास से आपने ये चेंजेस महसूस किए, तो खुद को कुछ अलग महसूस हुआ या फिर घर में किसी ने कुछ कहा या स्कूल में या आस पड़ोस में किसी ने कुछ कहा, कुछ टोका, या उनके लिए नॉर्मल था? स्कूल के टीचर्स और जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया। वो तो मैं जैसी, मतलब कि सभी लोग होते हैं वैसे उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। और इसका मतलब कि जब रिजल्ट निकला 10th के बाद, तो जब फोटो मेरी वायरल हुई तब मुझे लगा कि हाँ शायद चेहरे पर बाल ज्यादा है। अच्छा, आप एक तो हस्ती बहुत प्यारी है प्राची, आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, आपकी सोच इतनी खूबसूरत है, आप मन से इतनी खूबसूरत हैं, आपकी पढ़ाई के लिए डेडिकेशन इतनी खूबसूरत है। मन से खूबसूरत होना ज्यादा जरूरी आपको लगता है या तन से खूबसूरत होना? मैं मन से, शायद इसीलिए मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। क्या लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं या सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है? लड़के लड़कियां दोनों लोग साथ में पढ़ते। अच्छा, तो कभी साथ में पढ़ने वाले लड़कों ने कुछ ऐसा कहा या फिर जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं? नहीं मैम, वो तो मेरा सपोर्ट भी करते हैं। जब लोग ट्रोल कर रहे थे तो वो हर लोगों की वीडियो पे डाल रहे थे कि प्राची को ट्रोल मत करो, वो मेरी सिस्टर है। अच्छा, जैसा अभी भाग्यश्री ने भी कहा कि जब कोई आगे बढ़ रहा है, उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, बच्ची कंफ्यूज हो रही है कि भाई मैं एक तरफ तो अपनी इस जीत जीत और अचीवमेंट की खुशी मनाऊं या फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊं कि ये लोग कह क्या रहे हैं। क्या ऐसा कोई भी ख्याल मन में इस टाइम आ रहा है? नहीं मैम, मुझे पता था कि हाँ ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और इसको दूर तो डॉक्टर से दायर किया जा सकता है। और जो प्रॉब्लम है उसको ऐसा कभी महसूस नहीं हो कि हाँ, जब लोग ट्रोल भी कर रहे थे थोड़ा सा बुरा लगा कि हाँ लोग ट्रोल कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। बट ऐसा जैसे आज भी मैं वैसे ही हूँ और मैं वैसे ही ठीक लगती हूँ, मुझे ऐसा ही पसंद है। और
जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको करना नहीं चाहिए, बट लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही कमेंट करता है। कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो प्राची ने कर दिखाया है वो तो हम दूर दूर तक करने की सोच नहीं सकते, अगर हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके बस में है वो उन्होंने कर दिया, अपने कमेंट से परेशान करने की कोशिश। लेकिन प्राची बिल्कुल भी परेशान नहीं है, प्राची हंस रही है, मुस्कुरा रही है। प्राची, आपने कहा कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है और ये डॉक्टर से बात करके ठीक हो सकता है। क्या आप कभी गए डॉक्टर के पास, या फिर कभी आपकी ऐसी कोई बात हुई है, कोई कुछ ऐसी आपने पूछा है कि भाई ये कैसे हो गया, या ये फेशियल हेयर्स कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? अभी तो नहीं सोचा था कि इसकी कोई जरूरत भी है, बट जब से रिजेक्ट हुआ उसके बाद ट्रोल करने लगे तो अभी तक तो अब मुझे अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर फोकस करना है। तो चेहरे की सुंदरता, अगर आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो अगर आप, क्योंकि एक सक्सेस की एक टाइम होता है कि हाँ इतने दिनों में ये सक्सेस मिलेगी, और सुंदरता तो बदल, आप एक जर्नी होती है, और जब आप बड़े होते हैं तो यंग यंग लाइफ में आप सुंदर होते हैं, आप जब ये एज ढलती जाएगी तब आप चेहरे का क्या करेंगे, खूबसूरत तो आप अपने कर्मों से हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, खूबसूरती आपके कर्मों से हो सकती है। खूबसूरत अगर बनना है तो अपने कर्म सुंदर कीजिए। अच्छा प्राची, चूंकि पढ़ाई पर बहुत फोकस आपका है और अभी तो 10th के एग्जाम हुए हैं, वहां आपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, देश भर में आपकी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर आप छाई हुई हैं, और जानती हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी हैं जो आपके सपोर्ट में आए हैं और आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है, आप जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ी और आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं उसकी तारीफ हो रही है। अब ये बताइए, यहाँ से कदम कुछ डगमगाएंगे तो नहीं? ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि अब बस इतना हासिल करना था, हो गया, आगे कुछ पढ़ाई में ढिलाई तो नहीं आएगी? और अब आगे करना क्या है, क्या बनना है? मैम अभी तो 10th कंप्लीट हुआ है, ये फर्स्ट जर्नी होती है जब हम लोग एग्जाम देते हैं, और अब तो मतलब कि कंपटीशन अब स्टार्ट हुआ है, 11 से कंपटीशन स्टार्ट होता है, और ये छोटी सी जर्नी थी कि 10th हो गया, और अब 11 से बहुत सारे बच्चों के बीच में आना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, और अब जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, जिसकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दूंगी, और क्योंकि अब अभी स्टार्ट नहीं हो पाई क्योंकि लोगों का आना जाना बना रहता तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता, और मैं जो करना चाहती हूँ वो जरूर पूरा करूंगी, और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो जो मैं जो चाहती हूँ वो जरूर करूंगी। अच्छा प्राची, इंजीनियर बनना चाहती हैं? जी मैम। इंजीनियर ही क्यों? मैम इंजीनियर ही क्यों, सबका अपना अपना एक एम होता है कि हाँ मैं इसे ये कर सकता हूँ, और बहुत लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और इतने सारे फील्ड है, अगर सभी लोग आईएएस की तरफ ही चले जाएंगे तो फिर इंजीनियर, डॉक्टर, ये इतने सारे फील्ड्स हैं, इनको कौन कवर करेगा। एकदम सही बात है। इंजीनियर बनेंगी प्राची, और जरूर बनेंगी। 10th में जो कमाल किया है वो 12th में इससे ज्यादा होगा, और आपका सपना जरूर पूरा होगा। प्राची आप रहिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, भाग्यश्री हमारे साथ हैं, वो उन बच्चियों के लिए काम करती हैं जो किसी भी अलग अलग वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं, स्कूल जाना छोड़ देती हैं। ऐसी बच्चियों को इकट्ठा करना, उन्हें निःशुल्क पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना और अपने पैरों पे खड़े करने का काम करती हैं। भाग्यश्री, अभी हम प्राची को सुन रहे हैं। प्राची बहुत ज्यादा बहादुर हैं, और ये बहादुरी उनकी बनी रहे कि किसी भी तरह से ट्रोलर्स की बातों का कोई फर्क अपने ऊपर नहीं पड़ने दे रही हैं, और हंसी के साथ, स्माइल के साथ कह रही हैं आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, ये तो बस पहला स्टेप है। लेकिन क्या आपका सामना कभी इस तरह की किसी बच्ची से हुआ जिसे कुछ फब्तियां कसी गई हो, या फिर किसी और तरह की घटना का शिकार हुई हो जब घर से निकलना छोड़ दिया हो? रचना, ये बहुत आम बात है, ये हम सभी महिलाएं अपनी ताउम्र अपने जीवन में किसी ना किसी चीज को लेके फेस करते हैं। देखिए, प्राची के केस में सबसे पहले तो मैं थैंक यू उनके पेरेंट्स को कहूंगी कि उन्होंने अपनी बेटी को संभाला है, बहुत अच्छी सी बात समझाई है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है और वो दूर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कि नहीं? तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, जो पेरेंट्स इतना समझ ही नहीं पाते, जो बेटियों के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते हैं, जिनमें इतनी समझदारी नहीं है, जो बेटा और बेटी में ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन करके चलते हैं, वो बच्चियां वैसे ही हाशिए पे होती हैं। और दूसरी बात, जो समाज है जिसमें इतना एजुकेशन ही नहीं है, मैं बोल सकती हूँ कि वो
पढ़े लिखे होंगे कि जहाँ पे वो साइन कर सकते हैं, शब्द अक्षर पढ़ सकते हैं, लेकिन रियल एजुकेशन वो है जो आपको तर्कशील बनाता है, आपने सही और गलत का एहसास करवाता है। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज है। मेरी जो 3600 बेटियां हैं उनमें अमूमन तो वो इस चीज से डर रही होती है कि मैम लोग क्या कह देंगे, या वो लड़का छेड़ देगा, वो या ये बोल देगा। आई हैव सीन वन थिंग, मैंने देखा छोटी सी जो बच्ची है ना वो भी अपनी सुंदरता को लेके बहुत फोकस्ड है। जैसे कि ये चीज हम लोगों ने उनके अंदर घुसा दी है कि महिलाएं अगर सुंदर हैं, बेटियां अगर सुंदर हैं, तो यही इनकी प्राइमरी आइडेंटिटी है। वेदर आप किसी और चीज में अच्छा करो ना करो, आप सुंदर हैं आपकी शादी हो जाएगी, आप सुंदर हैं आपको 4 रिश्तेदार अप्रिशिएट करेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल फैक्ट है कि मैं अपनी ड्रॉप आउट्स बेटियों में भी देखती हूँ, दे आर मोर फोकस्ड ऑन ब्यूटी, दे आर मोर फोकस्ड ऑन लुक्स, कि हम दिख कैसे रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे प्राची के एग्जाम्पल से एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि जो तस्वीर हमारे सामने प्रेजेंट हुई है वो 2 तरह की है। पहली तस्वीर ये है कि ये समाज की मानसिकता दिखाती है, जहां पे लोग आओ देख रहे हैं ना ताऊ देख रहे हैं, एवरीवन एक अंधाधुंध प्राची है या कुछ और है, कुछ भी उन्होंने कमेंट करना चालू कर दिया, जो ये बताता है कि कहाँ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ हम विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस उनको बनाने की, संसद में लाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो समाज आपको ट्रोल कर रहा है कि भाई इसके ये हो गया, ये ऐसी क्यों नहीं दिखती, इसके सेट पैमाने ये होने चाहिए। आपको हमारा काबिलियत नहीं दिखती, आपको हमारी सक्सेस नहीं दिखती, आपको हमारा हार्डवर्क नहीं दिखता, आपको सिर्फ ये दिखता है कि आपने जो पैमाना सेट किया है कि लड़की का कलर ये होना चाहिए। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या जो गोरा होगा, लंबा होगा, पतला होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्या वो भगवान के ज्यादा करीब हो जाता है क्या? क्या जो मोटा होगा, काला होगा, किसी का कलर थोड़ा सा डस्की होगा, क्या वो सोसाइटी में कुछ ऐसे पैमाने हैं कि वो यहाँ पे रह नहीं सकता? तो ये एक मानसिकता दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एग्जाम्पल है, आज मीडिया जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तरह से इस पे बात कर रही है, और प्राची जैसी बेटी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है उन मिलियंस बेटियों के लिए कि ब्यूटी एक वो चीज है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, दैट इज ब्यूटी। इन माय डेफिनेशन सुंदरता वो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत इजीली कैरी कर सकते हो, दैट इज ब्यूटी। अगर आपको किसी चीज का बर्डन उठाना पड़ रहा है तो दैट इज नॉट ब्यूटी फॉर मी। तो सेकंड चीज ये जो प्राची ने प्रस्तुत की है कि उन बेटियों के लिए कि आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, कोई मैटर नहीं है कि दुनिया क्या बोलती है, आपके पैमाने सेट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, लोग आपके लिए क्या सेट कर रहे हैं, उस पे आपको खरा उतरने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। प्राची के पेरेंट्स को, प्राची की फैमिली को अप्रिशिएट किया कि अच्छा है कि वहां पर ये माहौल है, और प्राची का जो दिमाग है वो इतना ज्यादा सुलझा हुआ है इन सब चीजों में कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरा सवाल तो ये भी आता है ना भाग्यश्री, कि जिन जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है, जो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, उनका फैमिली एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा खराब होगा, या फिर फैमिली से ये सारी चीजें मिल रही होंगी उन्हें। बहुत समझने की बात है कि एक बच्चा जो होता है ना वो पैदाइशी सारा ज्ञान लेके नहीं पैदा होता है, सारी मानसिकता लेके नहीं पैदा होता। आप सोच के देखिए उस बच्चे की क्या ब्रिंगिंग रही है, आप सोच के देखिए उसका शिक्षा का क्या स्तर रहा है, आपके सोच के देखिए जो उसका एटमॉस्फेयर है, जिसे हम सो कॉल्ड समाज बोलते हैं, मुझसे, आपसे और इन सभी से मिलकर ही समाज बनता है। उस समाज से, उस एटमॉस्फेयर से उस बच्चे ने क्या सीखा है कि उसके अंदर आज भी महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने की वो हिम्मत है, आज भी उसको जो मोबाइल जो हमने एक इजी टूल की तरह वो किया है कि मोबाइल से हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज होती है, उसने एक मोबाइल उठाया और उसने खट से टाइप कर दिया और पोस्ट कर दिया। उसने ये सोचा ही नहीं कि वो किसको ट्रोल कर रहा है। आपके ट्रोल करने से जो वो बच्चा है उसकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपके ट्रोल करने से आप ये बता रहे हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग का क्या स्तर रहा है, आप ये बता रहे हैं कि आपने एजुकेशन का आपका क्या स्तर रहा है। तो ये सारी चीजें अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी है कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे, तो आज हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है कि जो पेरेंट्स हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कि वो बेहद शर्मनाक बात है कि वो ये नहीं बता पाए कि एक बच्चा जो इतनी मेहनत करके बनता है, और कितनी सी है प्राची, बहुत बच्ची है, अभी 10th उसने पास किया, आप उसको ट्रोल कर रहे हो, तो ये आपकी अपब्रिंगिंग पे सवाल खड़ा करता है। हमारा जितना भी स्कूल एजुकेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगी रचना, की कल हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप में, और एक छोटा सा बच्चा है जिसके मैथ्स में 10 में से 2 नंबर आए थे। तो उस बच्चे से जब मैंने पूछा कि तुम स्कूल की करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते क्या, तो उस बच्चे ने मुझे ये बोला कि मैम हमारे स्कूल में जिसको इंग्लिश आती है ना, वही बच्चे हमारे टीचर्स की नजरों में रहते हैं, मतलब जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है वो तो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो ये अपने आप में स्कूल पे भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि आप जो बच्चों में जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, ये चीज भी बच्चा वहां से सीखता है। तो सारी चीज
सवालिया निशान खड़ा करती हैं। सभी को लुकआउट करने की जरूरत है, सभी को अपने स्तर पे काम करना है। प्राची की साइड देखिए कितनी अच्छी है भाग्यश्री। प्राची कह रही है कि स्कूल कॉलेज में लड़के हो या लड़कियां, कभी कोई ये बात नहीं की, टीचर ने कभी कुछ नहीं कहा। आज जब सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट्स हो रहे हैं या फिर खिंचाई करने की कोशिश हो रही है, तो वो सपोर्ट में आकर खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं मेरी बहन है, जरा संभल कर बोलो। प्राची, जब आपका सपोर्ट टीचर कर रही हैं, साथ की जो फीमेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड है, भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, बहनें कह लीजिए, जो आपके साथ के लोग हैं आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर तरीके से साथ में हैं, ऐसा लगता है एक मजबूत ताकत साथ में है और अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता? यहाँ लगता है कि सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और टीचर्स अभी भी कुछ नहीं कहते। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो अपने जो भी क्षेत्र है उनमें बहुत ज्यादा माहिर है, और सभी लोग जब इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डरने की क्या बात है। जानती है प्राची, जब मैंने आपका फोटो देखा, मेरे दिमाग में ये आया, देखिए मेरे बाल कितने पतले से हैं, मैंने देखा आपकी दो छोटी, वो भी इतने अच्छे लेंदी बाल, इतने हेल्दी बाल, ये बाल खूबसूरत है। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि अच्छा क्या है, इस बात पर ध्यान जाता है कि कमी कहाँ है। ये अपने अपने देखने का नजरिया हो सकता है, जैसे कि भाग्यश्री ने अभी शुरुआत में कहा कि ये आपकी नजर और नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कैसे देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, मेरे तो 10th में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 600 में से 591 नंबर सपने में भी मेरे नहीं आ सकते, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मेरा स्कूल होता था और 8 बजे से स्कूल चले जाना, फिर वहां से छुट्टी आना, और जो भी चीज फंसती थी उसको टीचर से पूछ लेती थी, और फ्रेंड से भी बातें करना, मतलब कि जो भी अपने जो हम लोगों की एक स्टूडेंट लाइफ होती है उसको पूरा एंजॉय करती थी, और ऐसा नहीं कि पढ़ाई का प्रेशर ही रहता था, और बातें करना, मोबाइल भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए चला लेती थी, और फिर अगर ज्यादातर तो पढ़ने वाली अगर आ जाती थी अच्छा, तो मुझे उसको तो पढ़ लग रहा लेती था कि थी। एकदम एकदम पढ़ाकू बच्चा होगी प्राची, एकदम पढ़ाई में लगी होती थी। आप कह रही हैं दोस्तों के साथ एंजॉय करना भी, मोबाइल चलाना भी, और मस्ती मजाक भी, बात करना भी, सब प्राची ने सबके लिए टाइम निकाला है। सभी लोगों के साथ सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे देते थे, और फोन चलाते थे तो उस पे अगर कोई वाली वीडियो आ रही है तो वो अगर टीचर्स कोई पढ़ा रहे हैं हाँ तो उनसे भी पढ़ लेती थी, और फिर अपना स्कूल का काम करना, याद करना, मॉर्निंग टेस्ट याद करना, और जो भी एक्स्ट्रा सवाल न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो उनको कवर करना, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। अच्छा, मुझे ये बताइए स्कूल के बाद में घर पर आकर कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है प्राची जैसे नंबर लाने के लिए? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से शायद 9th और 10th के बच्चे आपको सुन रहे होंगे, उन बच्चों को भी तो कोई क्लू चाहिए ना, कोई दिशा चाहिए कि अच्छा ये रूटीन अब हम भी अपना लेंगे। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ये आप मतलब कि सक्सेस जरूर होंगे, जो आप अचीवमेंट चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, बट आपको प्रयास करते रहिए, क्या पता जो भगवान है गॉड ने आपके दो चांसेस पर आपकी सक्सेस लिखी हो, तो आप ट्राई करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस ही नहीं हो सकते लाइफ में, और अगर आपको गॉड ने बनाया है तो उसने आपके लिए जरूर कुछ सोच रखा होगा कि हाँ आपको ऐसा करना है, आपको जिस फील्ड में पहुंचाना है, आप मतलब कि आपकी मेंटालिटी ये बन जाती है कि हाँ आप उस तक जरूर जाएंगे। बहुत अच्छी बात प्राची ने कही है। और इतनी छोटी बच्ची, 15-16 साल मुझे लगता है एज होगी प्राची की, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है ये सब? मैम अपने आप और टीचर्स। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है प्राची का? मैथ अच्छी लगती। मैथ्स अच्छी लगती है, जबकि लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रहता या फिर मैथ्स अच्छा नहीं रहता, खासतौर से लड़कियों का। और प्राची का फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। क्या शुरू से मैथ्स में मैम दिलचस्पी थी? मैम क्या मैम? शुरू से ही मैथ्स अच्छा लगता था? हाँ मैम, मैथ हमेशा से अच्छा लगा, टीचर ने मैथ में बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि 98.5% नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, सोचा था आपने कि इतने ज्यादा मेरे नंबर आ जाएंगे या फिर मैं टॉप करूंगी, न्यूज में आएगा मेरा नाम, देश भर में मेरे नाम की बातें हो रही होंगी?
मैम पेपर हुआ नहीं था, उससे ही पहले सोच लिया था कि 95 से अबव आ जाने चाहिए, अच्छे नंबर आ जाए बस। मतलब कि जो भी एक मेरिट है वो अच्छी मेरिट बन जाए। और फिर पेपर दिया मैंने, फिर आना ठीक गया। अब ये भी नहीं पता था कि टीचर कैसा ना मार्क्स देगा। सभी टीचर अपने अपने तरफ से चेक करते हैं, कोई कितना मार्क्स देगा, कोई कितना। और शायद जो मेरे टीचर्स ने मेरी कॉपी चेक की होगी, उनको अच्छा लगा होगा कि हाँ जो मैंने लिखा, तो उन्होंने मुझे फुल में फुल मार्क्स भी दिए। 3 सब्जेक्ट में फुल में फुल मार्क्स है। और सभी लोग अपना अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जो भी पेपर्स होते हैं उसमें बच्चा ऐसा नहीं कि वो पढ़ता नहीं है, वो बहुत मेहनत करता है कि हाँ हम एग्जाम में टॉप करें। और हम सबकी बनता है, सभी स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊं। और वो अपने हार्डवर्क जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, बट कभी कभी प्रेशर, एग्जाम में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कैसे नंबर आएंगे, तो उनका पेपर खराब हो जाता है। और सभी बच्चे एक एक बार सभी को चांसेस मिलती है कि हाँ इस बार आपको अच्छा करना है, इस बार आपको अच्छा करना है। तो आप मेहनत करते रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, नॉर्मल लड़कियों की तरह प्राची को और बाकी क्या पसंद है? मूवीज देखना पसंद है क्या? फेवरेट हीरो या हीरोइन कौन से हैं? या फिर आपने कहा मोबाइल भी चलाती हैं आप, तो मोबाइल देखती हैं तो क्या देखती हैं मोबाइल में? मुझे ड्राइंग बनाना पसंद है। अभी मैंने इसको जब छुट्टी हो गई थी बोर्ड के बाद, मैंने कान्हा जी की फोटो भी बनाई थी छोटी सी। और हाँ। और उस पे वीडियो पर, और मूवी तो मुझे मोटिवेशनल पसंद है, जैसे आई एम कलाम और तारे जमीन पर हो गए, जिससे मुझे। और 12 फेल मूवी हुई थी अभी, तो वो देखा था। मुझे जो इंस्पायरिंग होती है, हाँ लाइफ, स्टूडेंट लाइफ वाली, वो देखते हैं। और फोन पर पढ़ाई करना और रील्स भी जो मतलब कि अच्छा लगता है देखते। अच्छा, कोई पसंदीदा हीरो या हीरोइन है जिन्हें पसंद करती हो आप? या डांस करती हैं क्या? म्यूजिक का शौक है क्या? मैम गाने सुनना तो पसंद है और कविताएं सुनना भी, बट अच्छा, गाना नहीं पसंद है। आप गाना गाना भी पसंद है क्या? मैम गाना तो नहीं पसंद, बट सुनना पसंद है। अच्छा, ठीक है। यानी और जो बात, हाँ, जो हीरो है उसमें तो मतलब कि मुझे बॉलीवुड से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें मैं किसी को प्रेफर नहीं कर सकती कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है, उसके लिए मैं इतना नहीं जाना। यानी मिली में पढ़ने का शौक तो है, लेकिन बाकी लड़कियों जैसे शौक भी हैं, बाकी लड़कियों जैसी नॉर्मल लाइफ भी है। मोबाइल पर रील्स भी देखती हैं, घर में मस्ती मजाक भी चलता है, दोस्तों के साथ भी अच्छा वक्त बिताती हैं, और टीचर्स की फेवरेट हैं प्राची। ठीक हूं मैं? मैम हाँ, टीचर्स कह सकते हैं। टीचर्स मतलब कि बहुत सपोर्ट करते थे, मानते होते हैं। हम्म। भाग्यश्री, चूंकि हम अब इस इंटरव्यू के एंड में हैं, आप कोई ऑल द बेस्ट अलग अंदाज में प्राची को कहना चाहेंगी? डेफिनेटली मैं कहूंगी ये दुनिया हम बेटियों को ऐसे ही रोकेगी और ऐसे ही तोड़ेगी और ऐसे ही कहेगी, और आपको ऐसे ही अच्छे लगातार बनना है। और मैं उम्मीद करती हूँ जो आपका सपना है वो साकार हो, और अगली बार हम उस सपने को पूरा करते हुए, देखते हुए आपसे मिले। और मैं अपनी सारी बेटियों की तरफ से और मिलियंस ऑफ बेटियां जिनके लिए आपने एग्जाम्पल सेट किया है, उसके लिए आपको फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपकी स्पेशली आपके पेरेंट्स को, क्योंकि एक चाइल्ड के तौर पे जब मेरी भी अपब्रिंगिंग हुई है और मैं जब अपनी बेटियों को देखती हूँ, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझती हूँ रचना की, पेरेंट्स का घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बच्चे को कुछ नहीं देते हैं, आप एक बच्चे को बहुत प्यार और एक नॉर्मल सी अपब्रिंगिंग देते हैं ना, जहाँ पे शांति है, खुशियां हैं, सारी चीजें नॉर्मल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ट्रस्ट मी, वो बच्चा बहुत खिलकर, बहुत निखर कर बाहर निकलता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही एक बेटी को प्यार और कॉन्फिडेंस दे दें तो फिर आगे बढ़ने से उसे कोई रोक नहीं सकता, और यही प्राची को मिला है, घर से भी और घर के बाहर भी। और प्राची, हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। बच्चे ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहें हमेशा, और कामयाबी की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ते रहें। आपका सपना जरूर पूरा हो। ऑल द बेस्ट।